अभी किस किस का है? बालाजी और सिरवी और सिरवी जेम्स और बालाजी के बीच मुकाबला। दोनों ही अंपायर ग्राउंड में और कमेंट्री बॉक्स में दोनों ही टीमों से निवेदन है कि आपका 12th मैन, अगर दोनों ही टीमों का 12th मैन विद इन 2 मिनट के अंदर नहीं आया तो शायद ये कमेटी का रूल्स एक फरमाया गया है फरमान, 5 रन की पेनल्टी। दोनों ही टीमों के 12th मैन अगर 2 मिनट के अंदर कमेंट्री बॉक्स में हाजिर नहीं होते हैं तो ये कमेटी का निर्णय है 5 रन की पेनल्टी। जग्गू भाई, आपकी टीम का 12th मैन नहीं है तो कोई और एक्स्ट्रा कोई प्लेयर है उसको भेज दीजिए। जीतू भाई 12th मैन 2 मिनट के अंदर। बहुत ही कड़ा मुकाबला होने जा रहा है, दोनों ही टीमों को करो या मरो, डू और डाई का मुकाबला, जहां एक तरफ जग्गू भाई की सेना तो दूसरी तरफ रमसा। बैट्समैन नेम रमेश और ज्ञानाराम। आईजी प्रीमियम लीग सीजन 3 2023 में जगन्नाथ ग्राउंड में पधारे हुए सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत। 2100 रुपये का इनाम। रमेश भाई अगर इस ओवर में 3 6 लगाते तो गौतम इंटरप्राइज की तरफ से 2100 का नकद इनाम। मैच शुरू होने से पहले घोषणा, अंपायर का इशारा, मैच शुरू। पुखराज, ओह क्या बात है, व्हाट ए ब्यूटीफुल कैच फ्रॉम दिनेश, जर्सी नंबर 1। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग पुखराज के द्वारा, उतना ही लाजवाब कैच दिनेश, क्या बात है। जहां घोषणा हुई थी 3 6 की, वहां विकेट आता हुआ पुखराज के खाते में। अब रमेश के आउट होने के बाद बैटिंग का भार संभालने के लिए जा रहे हैं हमारे युवा प्लेयर विकास। क्या विकास करेंगे इस ग्राउंड में, या फिर रमेश की तरफ एक और, लेकिन फिलहाल पुखराज ऑन फायर। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग पहली बॉल पे। जग्गू भाई लॉन्ग ऑन पे खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं। और क्या बात है, देखते हैं अंपायर का इशारा, अंगुली हवा में उठती हुई और ये बैक टू बैक दूसरा विकेट का पतन होता हुआ। क्या लाजवाब बॉलिंग है पुखराज की, और ये हैट्रिक बॉल। घोषणा करने वाले चले गए, लेकिन घोषणा होगी अगर हैट्रिक आती है तो। जग्गू भाई जहां एक तरफ ये टूर्नामेंट में बैक फुट पे थे, अब जैसे ही 2 विकेट आए 2 गेंद पे फ्रंट फुट पे आ गए हैं। अभी भी टीम का खाता नहीं खुला है। अब आए हैं राजू, क्या राजू जेंटलमैन बनेंगे या फिर पुखराज एक और विकेट लेके हैट्रिक पहले ओवर में चामुंडावास की तरह बनेंगे। बहुत ही बढ़िया डॉट बॉल के साथ, बहुत ही बढ़िया अभी तक का ओवर घटता हुआ पुखराज का। उठा के मार दिया है खिलाड़ी नीचे, और ये विकेट नंबर 3, कैच मंगेश। क्या बात है, ये वही मंगेश है जिन्होंने पहले मैच में
अपने इनिंग के दूसरे ओवर में 23 रन दिए थे, लेकिन अब कैच लेते हुए और ये जग्गू भाई की टीम का जलवा, लेकिन नहीं है खाने में हलवा। नए बैट्समैन तू चल मैं आया, एक फिल्म आई थी 90 के दशक में। अरे 12th मैन परमेश, गैन जी देखते ही रह रहे कि भाई ये हो क्या रहा है, मुझे नॉन स्ट्राइक पे ही खड़ा करके सब मेरा साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो पुखराज चमक रहे हैं सूर्य की रोशनी में। खेल दिया खिलाड़ी, लेकिन ये मिस फील्डिंग, 1 रन लेना चाहते हैं और ये शायद 1 रन। बहुत ही बढ़िया ओवर ये पुखराज का। हालांकि पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद था, लेकिन मिसफील्ड हो गई। खेल दिया है मिड विकेट की ओर, लेकिन कोई रन नहीं। और ये ओवर का 1 ओवर की समाप्ति पे 3 विकेट पे गणेश इंटरप्राइज बराबर चौको करनी तरफ ये परमेश के द्वारा आता हुआ चौका, और बहुत ही बढ़िया गेंद, बढ़िया कमबैक मोहन के द्वारा। पहले बॉल पे चौका खाने के बाद दूसरी बॉल डॉट बॉल। उठा के मार दिया है जग्गू भाई बॉल के पीछे दौड़ते हुए। जब तक बॉल को हैंडल करते तब तक आसानी से 2 रन लेने में कामयाब दोनों ही खिलाड़ी। फिलहाल गैन जी को स्ट्राइक अभी तक दूर रखा गया है। डू और डाई के मैच में क्या बात है, खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर, लेकिन खिलाड़ी नीचे मौजूद दूसरे रन के लिए, और आसानी से 2 रन मुकम्मल करते हुए। और ये हमारे सिरवी समाज कल्याण की पूरी कमेटी को तहे दिल से हार्दिक स्वागत। मोहनलाल जी, रमेश भाई, हंसाराम जी, संपालाल जी, आप सभी का तहे दिल से इस ग्राउंड पे हार्दिक स्वागत। हालांकि आप थोड़े से लेट आए हैं, लेकिन आपका आना ही बड़ी बात है। खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए आप पधारे, तहे दिल से हार्दिक स्वागत। खेलना चाहते थे, लेकिन बच गए। 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे दोस्तों, पंखों से कुछ नहीं होता, अरे हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। खेलते रहिए, हौसला बनाए रखिए।
2 ओवर की समाप्ति पे 10 रन और तीसरा ओवर खेल दिया है। पॉइंट का खिलाड़ी थोड़ा सा आगे था, डीप पॉइंट में कवर करते हुए बॉल को मात्र 1 रन से संतुष्ट। 2 रन, नजर हटी, दुर्घटना घटी, वैसा हो गया। मेरी नजर इधर हो गई, रन उधर ले लिया, लेकिन ऑफिशियल स्कोरर है, टेंशन मत लेना। जग्गू क्या करेंगे, विकेट लेंगे या फिर ओ हो 1 रन जहां मुश्किल से बन रहा था वहां पे 2 आसानी से ले लिए। अब गैन जी सोच रहे हैं कि मैं नॉन स्ट्राइक पे कितनी देर रहूं, कब मुझे मौका मिलेगा तो मैं चौका मारूंगा। फिलहाल जग्गू भाई शायद अब गैन जी को मौका मिल सकता है। अब देखते हैं, गैन जी 3 ओवर तक शांत थे, चौथे ओवर में उनको स्ट्राइक मिली है। क्या खाता खोल पाएंगे या फिर जग्गू भाई जो कि अमूमन बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, आज उनको बॉलिंग करते हुए देख रहा हूं मैं। जिस प्रकार अरविंद ने आज बॉलिंग की थी वैसे ही जग्गू भाई सोच रहे हैं आज मैं भी कुछ अपने हाथ आजमा लूं, लेकिन फिलहाल ज्ञानाराम जी सोच रहे हैं ये हाथ मुझे दे दे जग्गू। फिलहाल बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अभी तक जग्गू के द्वारा, पूरी तरह से खामोश रखा है ज्ञानाराम को, अभी तक खाता नहीं खोल पाए। 4 बॉल खेल चुके हैं, खेलना चाहते थे लेकिन चूक गए। बहुत ही बढ़िया ओवर जग्गू का, किफायती 15 रन 4 ओवर की समाप्ति पे, 3 ओवर की समाप्ति पे 15 रन, 5 रन प्रति ओवर की रन रेट से। अब आए है बॉलिंग का भार दिनेश परमार। कवर, पॉइंट, शॉट, थर्ड मैन, शॉट, फाइन लेग, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ। अब देखते हैं, दिनेश उठा के मार दिया है। 1 रन के लिए, दूसरे रन के लिए भागना चाहते हैं शायद, अगर थ्रो ओ हो, और ये दोनों तरफ सांच बन रहा था, लेकिन कंफ्यूजन हो गए दोनों ही खिलाड़ी। 2 बार चांस मिल रहा था, अगर थ्रो अगर थोड़ा सा। इसी बीच हमारे खारघर से पकिया भाई का मैसेज आया कि भाई कुछ कारणवश मैं ये नहीं आ पाया, तो सभी खिलाड़ियों को उन्होंने बधाई दी है। हार जीत तो होती रहती है, बहुत बहुत धन्यवाद कहा है पकिया भाई ने सभी कमेटी मेंबरों को और खिलाड़ियों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद पकिया भाई आपको भी। इसी बीच 1 रन लेने में कामयाब
फिलहाल स्कोर बहुत ही ठंडा चल रहा है, 17 रन 3 विकेट के नुकसान पे। इनिंग का 100वां ओवर लेके आ रहे हैं दिनेश। इसी बीच एक रन लेने में कामयाब दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने स्ट्राइक चेंज करते हुए, और स्कोर जा पहुंचा है 18 रन। शायद ये टूर्नामेंट का चौथे ओवर में सबसे लोएस्ट स्कोर, लेकिन इसके बाद भी 3 ओवर बाकी है। अब देखते हैं दिनेश खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए, कोई रन नहीं, डॉट बॉल आती हुई। मंजिल मिले या न मिले यह तो मुकद्दर की बात है दोस्तों। अरे हम कोशिश ही ना करें यह तो गलत बात है। कोशिश करते रहिए, मंजिल अपने आप मिल जाएंगी, लेकिन इतने भी हताश मत होइए। याद कीजिए वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का मैच, जहां इंडिया ने 3 विकेट जल्दी जल्दी खो दिए थे। उसके बाद में विराट कोहली और केएल राहुल ने वो मैच निकाला था, ऑस्ट्रेलिया के हाथ में था वो मैच। तो 3 विकेट जाने के बाद इतना भी निराश नहीं होना चाहिए। और जो भी दर्शक है और कमेंट्री बॉक्स में कमेटी के मेंबर या जो भी खिलाड़ी है, उनसे निवेदन है कि थोड़ा पानी की व्यवस्था की जाए। हमारे स्कोरर है, कैमरामैन है, और अब बॉलिंग का भार संभाल रहे हैं पुखराज, जिन्होंने तहलका मचा दिया था अपने पहले ही ओवर में। अब क्या वो तहलका काम, ओ हो, खिलाड़ी देखते हैं क्या कर पाते हैं। कैच कैच कैच, लेकिन कर गए मिस। अच्छा मौका था ये, और जग्गू भाई ने लगभग सभी खिलाड़ियों को 30 यार्ड के अंदर बुला दिया है। लॉन्ग ऑन पे खड़े जग्गू भाई, बहुत ही बढ़िया गेंद ये पुखराज की। इनका पहला ओवर बहुत ही किफायती 3 विकेट, और अब आए वापस दूसरे ओवर में। फिलहाल किफायती गेंदबाजी करते हुए खेलना चाहते थे, लंबा शॉट मारना चाहते थे, लेकिन बॉल दिनेश के दस्तानों में जाती हुई डॉट बॉल के साथ। गेंद जी 11 गेंद में मात्र 1 रन, और अब ये दूसरा रन आया है उनका 12वीं गेंद में। यानी 2 ओवर गेंद जी खेले और मात्र 2 रन। मुझे याद है नवजोत सिंह सिद्धू की वो पारी, लेकिन वो पारी थी टेस्ट मैच में। लेकिन ये दोस्तों टेस्ट मैच नहीं है, T20 नहीं है, T10 नहीं है, ये T7 है। और T7 में इतनी सुस्त बैटिंग, गेंद जी को रास नहीं आनी चाहिए। परमेश खेल रहे हैं 12 गेंद 18 रन, उठा के मार दिया है। खिलाड़ी शायद कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन देखते हैं एम्पायर का इशारा दनदनाता हुआ गणेश इंटरप्राइज की ओर से 4 रन। बहुत लंबे समय के बाद ये बाउंड्री आई है।
25 में से 22 रन तो परमेश के ही है। उठा के मार दिया है, बॉल जाती हुई दनदनाता हुआ, ये लगा सिक्सर। व्हाट ए ब्यूटीफुल शॉट, परमेश के बल्ले से आता हुआ दनदनाता हुआ ये झटकार। अब देखते हैं जग्गू भाई। एक बात तो देखा है, जो पहले ओवर में किफायती गेंदबाजी की है, दूसरे ओवर में उनकी धुनाई भी हुई है। तो अब देखते हैं जग्गू भाई, जो पहले ओवर में किफायती गेंदबाजी करके अपना जो हौसला बढ़ाया था, अब क्या करते हैं वापस। बढ़िया बढ़िया, और ये विकेट, क्या बात है, क्लीन बोल्ड। जग्गू भाई ने क्लीन बोल्ड कर दिया। कमेंट्री बॉक्स में पानी की व्यवस्था जरूर करें। अगर पानी की व्यवस्था अगर नहीं हो सके तो नींबू शरबत जरूर पिलाए। हमारे स्कोरर और हमारे कैमरामैन काफी समय से मांग कर रहे हैं। फिलहाल स्कोर 31, 4 विकेट के नुकसान पे, और ये जग्गू भाई को मिलती हुई पहली सफलता। और अब है दिनेश। बहुत ही बढ़िया गेंद जग्गू भाई के द्वारा। जग्गू भाई को पता था कि ये अब लास्ट के ओवर में धुनाई होती है, फिर भी उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस रखा और बॉलिंग अपने हाथ में ली और बढ़िया विकेट निकाला। इसी बीच शायद ये विकेट मिल सकता था, लेकिन 6 रन के लिए बॉल लॉन्ग ऑन के ऊपर से बहुत ही लंबा छक्का। दिनेश स्कोर जा पहुंचा है 37, 4 विकेट के नुकसान पे। एक ये मानना पड़ेगा, ये मुकेश के लिए, दिनेश के लिए अच्छी घोषणा। 3 6 पे 2100 रुपया मुकेश कल्याण की तरफ से, मुक्ता की तरफ से 2100 रुपया 3 6 के ऊपर। और जग्गू भाई 3 विकेट लेते हैं तो अरविंद की तरफ से 5100 रुपया। हाँ, क्या बात है। जहां एक तरफ हैट्रिक पे 5100 अरविंद की तरफ से, तो दूसरी तरफ से मुक्ता कल्याण की तरफ से 2100 रुपया। ले हैट्रिक ले। न जग्गू को मिला न दिनेश को मिला, मौका मिला कमेंट्री वाले को बोलने का। इसी बीच हमारे मिश्रा जी वापस आ गए हैं। ये इनिंग के बाद आपको वापस मिश्रा जी की आवाज में बहुत ही लाजवाब कमेंट्री सुनने का अवसर मिलेगा। उठा के मार दिया है, खिलाड़ी 3 नीचे, लेकिन किसी से पकड़ा नहीं गया और ये मौके पे लग गया एक और चौका। मंगेश कैच छोड़ दिया और मौका मिल गया चौका लगाने का। इसी बीच स्कोर बढ़ता हुआ 43, 4 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर में आए 17, जो कि बहुत ही बड़ा हो सकता है खतरा। जो भी खिलाड़ी पहला ओवर अच्छा डाला, जो इस ओवर में 12 रन आए, पहला पुखराज ने अच्छा ओवर डाला था, मात्र 1 रन दिया था, तो उसका जो दूसरा ओवर आया था उसमें बहुत ही बड़ी धुनाई हुई थी। सैम जग्गू भाई का हुआ वही हाल। इसी बीच बॉलर मंगेश, जिन्होंने वो कैच छोड़ा था और चौका भी सामने वाली टीम को मिला था। स्कोर बढ़ता हुआ धीरे धीरे 43,
4 अंतिम 6 गेंद। जो भी टीम मैच जीतेगी उनको आगे जाने का सांच, और जो हारेगी उनको हमारे साथ बैठकर खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए तालियां बजानी पड़ेगी। लास्ट 6। अब क्या करते हैं मंगेश। खेल दिया है, खिलाड़ी पीछे मात्र 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर लग पे खिलाड़ी मौजूद था। अब मात्र 5 गेंद बाकी है। क्या ये स्कोर 60 या 55 प्लस हो सकता है? अगर 55 प्लस हो गया तो एक फाइटिंग स्कोर होगा, और 60 तक तो अगर ले जाते तो बहुत ही बड़ा, ये ग्राउंड के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन इसी बीच मिस कर गए बूरजी, जहां 1 रन बड़ी मुश्किल से मिलना चाहिए था, वहां 4 रन। और ये हमारे गणेश इंटरप्राइज की ओर से लगता हुआ, दन दन आता हुआ, हालांकि जोर नहीं था चौके में, लेकिन चौका लगा तो स्कोर तो बनता ही है। और इसी बीच स्कोर बढ़ता हुआ 48, 4 विकेट के नुकसान पे। क्या ये स्कोर 55 प्लस होगा? अब ओह, और ये विकेट का पतन, 5वें विकेट का पतन होता हुआ दिनेश के रूप में, दिनेश पेविलियन की ओर लौटते हुए। सुनील बाबू वॉलीबॉल के अच्छे नेटर है, लेकिन अब अंतिम क्षणों में उनको बैटिंग का अवसर मिला है। देखते हैं क्या करते हैं सुनील बाबू। क्या अपना वही अंदाज अपनाते हैं जो एससीएल में 2 6 मारे थे सुनील बाबू ने, एससीएल 4 में मारे थे वो? क्या मंगेश विकेट लेने में कामयाब होते हैं, या फिर सुनील एक और लंबा 6 मारने में कामयाब? लेकिन फिलहाल तो उठा के मार दिया है खिलाड़ी नीचे, लेकिन बॉल सीमा पार, दन दन आता हुआ, ये आता हुआ गणेश इंटरप्राइज की ओर से चौका। सुनील बाबू नाम ही काफी है, 1 नंबर के डांसर, 2 नंबर वॉलीबॉल के नेटी, तीसरे में क्रिकेटर, ऑलराउंडर। एक और सूर्य कुमार के अंदाज में, और ये आता हुआ, दन दन आता हुआ, ये चौका। फाइन लेग काफी आगे खड़ा था, उसके ऊपर उठा के मार दिया है सूर्य कुमार के अंदाज में। ये 4 रन बैक टू बैक सुनील बाबू। हालांकि उन्होंने एससीएल 4 में 2 6 मारे थे बैक टू बैक, लेकिन आज अंतिम समय में आते हुए 2 बॉल पे 2 चौका, और स्कोर जा पहुंचा है 56। और मारना चाहते थे लेकिन मिस हो गए। और इसी बीच ओवर की समाप्ति 56, और जीतने के लिए रन चाहिए 57। और अभी आपको आगे जो आवाज सुनाई देगी वो हमारे मिश्रा साहब की, काफी लाजवाब कमेंट्री इनकी। धन्यवाद मोहन जी, बहुत लाजवाब आंखों देखा हाल सुना रहे थे। ये थे हमारे मोहन जी। और जो लोग भोजन नहीं किए हैं वो लोग भोजन कर लें, भोजन का लुत्फ उठाते रहिए, आप लोग मैच का लुत्फ उठाते रहिए। दूसरी इनिंग शुरू होगी, उसके पहले छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और ब्रेक के उस पार दूसरी इनिंग शुरू होगी। और यहाँ पे टॉस, दोनों कैप्टन आ जाएं। मोहन जी आइए, एक टॉस कर लीजिए। मोहन जी के करकमलों द्वारा ये टॉस होगा।
और बीकानेर स्वीट्स की तरफ से हमारे बीच में सर उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। टीम ओनर हैं आप बीकानेर टीम के, और साथ में अंबिका टीम और बीकानेर टीम के बीच के इस मैच के टॉस के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। आप आइए, टॉस करिए सर। चलिए आगे करिए। अब देखिए किसके हाथ में एक वाइन जाता है। हेड्स इज द कॉल, और ये सिक्के पे हेड ही आ रहा है। टॉस जीता अरविंद जी आपने, क्या डिसीजन? बैटिंग। और क्या समीकरण है, आपको ये मैच हर हाल में जीतना ही है पहुंचने के लिए अगले दौर के लिए, या कुछ गुंजाइश भी है? पिछले बार में रन आउट हो गया था, इस बार थोड़ा ध्यान से खेलेंगे। और मैच डू और डाई है, ये भी मैच डू और डाई, और वो हमारा मैच भी डू और डाई। कई बार बहुत सारे यहाँ पे बाउंडर आए, हवा का तेज झोंका आया। एक बाउंडर आना इस ग्राउंड पे बाकी है, वो मुकेश नाम का, जो अभी तक नहीं आया है, जो हर साल अभी तक दोनों साल आया है। क्या उससे सावधान रहने की जरूरत है? नहीं, उसको रणनीति किया है हमने। क्या बात है, क्या बात है। बॉलिंग करने का डिसीजन टॉस जीत करके, बैटिंग करने का डिसीजन, वाह बैटिंग करेंगे। अंबिका टीम के कैप्टन ने टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। थोड़ा सा मैं मौका है, थोड़ा सा बात करना चाहूंगा सर आप लोगों से। अंबिका टीम के, हाँ, अंबिका टीम के कैप्टन ने टॉस जीता है, पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। आप बीकानेर टीम के भी ओनर हैं। बीकानेर स्वीट्स को कौन नहीं जानता, और हम लोग तो शुद्ध शाकाहारी वाले हैं, इसलिए जहां बीकानेर लिखा होता है चुपचाप खिंचे हुए चले जाते हैं। शुद्धता की गारंटी वहीं पे मिल जाती है। तो क्या लग रहा है कि आपकी टीम अगर लक्ष्य का पीछा करेगी तो आसानी से इस मैच को जीता जा सकता है? क्या कुछ किन खिलाड़ियों पे ज्यादा आपको भरोसा है? हमारा मेन खिलाड़ी तो मुकेश भाई है, बाकी उसके सहयोग भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। देखते हैं अभी क्या होता है आगे आगे। बाकी जो जहां मुकेश का नाम आता था वहां पूरा टीम आगे वाली हिलती थी। मतलब आज भी हिलने वाली है। मुकेश जी के ऊपर थोड़ा सा दबाव आया। मुकेश जी बस 1 मिनट, क्योंकि कमेंट्री बॉक्स में हमको जाना है और हमारे स्कोरर के बिल्कुल सामने हम पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं बस छोटा सा कमेंट। सर कम से कम कितने रन स्कोरबोर्ड पे बन जाएं तो चेज करना आसान होगा, और कितने कम रनों पे आपकी टीम रोकना चाहेगी अंबिका की टीम को? 60 से 70 रन। 60 से 70 रन पे अगर रोक देंगे तो बहुत अच्छा होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। टीम आपकी वही है कि कुछ चेंज हुआ है टीम में? सेम टीम। चलिए आपकी बल्लेबाजी इस मैच में उम्दा होगी, ये हमें पूरी उम्मीद है। ये मुकेश जी थे। टॉस जीता अंबिका के कैप्टन ने, पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। इस मुकाबले में हम चलते हैं बॉलिंग टीम से। सिरवी जेम्स की तरफ से अगर कोई हो तो हमारे पास आ जाए, क्योंकि नाम हमें नहीं पता चल रहा है। जगदीश, बॉलर जगदीश। जगदीश के सामने जगदीश ही तो हैं। 3 गेंदें हुई हैं और 2 विकेट गए हैं। खाता नहीं खुला इस टीम का। बालाजी वॉरियर्स की टीम को थोड़ा सा बालाजी को याद करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा। कल मंगलवार है, चढ़ा भी दीजिए लड्डू उन्हें। और वैसे गिरनार स्वीट्स के आप मालिक हैं, तो आपको क्या दिक्कत? हम लोग 1.25 किलो चढ़ाते हैं, आप 5 किलो चढ़ा दीजिए। बस सर, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, बदल रहा है। भाई सिरवी समाज कंधे से कंधा मिला के चलता है। उनके 3 विकेट पहले गिरे थे, तो इनके भी 2 गिर गए हैं। हाँ कैच है और मैच भी है, लेकिन अच्छा प्रयास था, बहुत अच्छा प्रयास था। तालियां बजनी चाहिए फील्डर के लिए, कोशिश बहुत अच्छी थी। लंबी दौड़ लगाए वहां पे दिनेश पुखराज, लेफ्टी बैट्समैन है। और इस मैच को अगर जीतना है ना, अभी भी 37 पे 56 करने हैं, तो पुखराज और जगदीश को खेलना पड़ेगा। 56 का सीना रखना पड़ेगा, और 56 का सीना तो एक ही शख्स का है जिसने सबको हिला दिया है। अंगुली किसी और के ऊपर उठती है, नोट कहीं और से निकलती है, और निकल रही है।
नहीं, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं, जाने दीजिए सर, वहां नहीं जाना है। मैं भी बात वही कर रहा था मोहन जी। लेकिन हम समझे, आप समझे, जमाना समझे या ना समझे। तो यहां पे अब 1 रन बने हैं। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 1 रन 2 विकेट के नुकसान पे। जब सिर्फ जेम्स की टीम खेल रही थी तो उनके भी 2 ही रन बने थे, 1 ही रन बने थे, विकेट 3 थे। चलिए, विकेट में तो जीत गए ये देखिए, तमाम हमारे जो दर्शक हैं, सपोर्टर कह लीजिए, जो परिवारजन है, वो नजर आते हुए। लेकिन ये शॉट अच्छा है। जग्गू जी, समझना पड़ेगा आपको कि आपके पास वो काबिलियत है। आप केवल रस मलाई नहीं बेचते, आपकी दुकान की वही फेमस नहीं है, सभी मिठाइयां फेमस है, सभी शॉट आपके पास है। लेकिन आपने अभी तक हर मैच में जल्दबाजी किया। 1-2 गेंद नहीं आई तो मान लिया कि गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है, ऐसा नहीं है। आपके पास वो काबिलियत है, लेकिन रुकने की जरूरत। लेकिन गेंदबाज दिनेश को थोड़ा सा यहां पे संभल के गेंदबाजी करने की जरूरत है। जग्गू को फंसाने की जरूरत है। स्लिप कोई नहीं है। जग्गू फील्ड का मुआयना करते हुए, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, सभी तो 30 यार्ड सर्कल के अंदर। ये अच्छी गेंद, थोड़ी सी अंदर आती हुई गेंद, जोरदार अपील। अंपायर से प्रश्न भी पूछा, लेकिन अंपायर करें गेंद बल्ले की मुलाकात नहीं हुई, तू रूठी रही, मैं मनाता रहा। सिलसिला ये जारी है। दोनों अंपायर मैदान में है, तेज धूप है। अविनाश और अमित की जोड़ी मैदान में इस समय। पिच के कोने से गेंदबाजी करने की जरूरत, लेकिन इस बार क्या खूबसूरत अंदाज में पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेला। इसी बार खक मार जाती हुई गणेश इंटरप्राइजेज चौका आता हुआ 4 रन। होलसेलर तो है ये, और उसी होलसेल करने के चक्कर में कभी कभी जो रिटेलर होते हैं उनको भूल जाते हैं, लेकिन उनको नहीं भूलना चाहिए। इस मैच में रिटेलर को भी पकड़ा, होलसेलर को पकड़ा, यानी कि सिंगल, डबल और चौका दोनों पकड़ा है, इसलिए अच्छी बल्लेबाजी। फिलहाल जगदीश 6 गेंद पे 9 रन बना करके खेल रहे हैं। जग्गू के नाम से जाना जाता है इन्हें। लंबे कद काठी के दिनेश की अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंद। किम कर्तव्य विमूढ़ थे वहां पर बैट्समैन। समझ में नहीं आई गेंद, जिस प्रकार से गेंदबाजी हुई है अभी तक देखा जाए। चौका लगने के बाद, बाउंड्री लगने के बाद, पहली गेंद पे बाउंड्री आई तो डॉट कराया, दूसरी गेंद पे, मतलब यानी कि अगली गेंद पे जब बाउंड्री आई, तीसरी गेंद पे तो चौथी डॉट कराया। डॉट गेंदें भी कर रहे हैं। इस बार फुलटास गेंद लेकर के घूम गए, बिल्कुल खेल दिया। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद जाती हुई 1 रन मिला। दूसरे रन के लिए नहीं जाएंगे, जानते हैं दोनों बैट्समैन की रुकना जरूरी है। 31 गेंद पे 47 रन की अभी भी आवश्यकता है बालाजी वॉरियर्स की टीम को। 1.5 ओवर के बाद 10 पे 2 सिर्फ जेम्स की टीम इस समय गेंदबाजी करने के लिए उतरी है, और अपने जो 57 का लक्ष्य उन्होंने दिया है, जिसे डिफेंड करना है, क्या डिफेंड कर पाएंगे? लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन, पुखराज को खाता खोलना है। 1 गेंद अभी तक खेले हैं, अच्छी बैट्समैन है। राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए फुल टॉस गेंद, और इस गेंद को खेल दिया बड़ी से लोंगन के क्षेत्र में गेंद जाती हुई। लोंगन के फील्डर आते हुए थोड़ा सा मिड विकेट के क्षेत्र में, मिड विकेट के फील्डर जाते हुए लोंगन के क्षेत्र में, दोनों के बीच से गेंद निकली कॉर्नर के बिल्कुल एरिया से सीधे सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए गणेश इंटरप्राइजेज चौका आता हुआ। दर्शक बिल्कुल खामोश है। भूख लगी रहती है तो भी लोग खामोश रहते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद थोड़ी सी सुस्ती आती है, नींद सी आती है, वो खामोशी नजर आ रही है। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 पर 2, 14 रन बन गए हैं। क्या 14 वर्ष का वनवास भगवान प्रभु श्री राम को हुआ था? लेकिन सोचिए, जब रावण इतना ताकतवर था तो उस समय मात्र 14 वर्ष का वनवास था, और जब हम इंसान ताकतवर हुए तब 500 साल का वनवास झेल करके रामचंद्र जी को वापस आना पड़ा है। दोनों में कितना फर्क है। और होते नहीं साहब तो मुमकिन भी नहीं होता, नहीं बनता मंदिर। इस बार गेंद फाइन लेग के क्षेत्र में गई, सिंगल यहां पे मिल जाएगा। नो बॉल का इशारा, फ्री हिट भी मिलेगी। दो रन इस गेंद पे मिल गए। ये गेंद एक शाह और डालनी पड़ेगी। स्कोर पहुंच चुका है 16 पे। बालाजी वॉरियर्स का लक्ष्य उनके सामने 57 का 57 का 7 ओवरों का मुकाबला।
अपने गेंदबाजों को थोड़ा सा सतर्क रहने की नसीहत देते हुए वहां पर कैप्टन जो कि विकेट कीपर की भूमिका में है, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ये गेंद पटकी हुई ऊपर खेल बैठे हैं और गेंद के नीचे विकेट कीपर आते हुए गलती करेंगे ये नहीं है, हाथ में लंबे बड़े दस्ताने, लेकिन कोई फर्क नहीं, खुशियां थी लेकिन क्षणिक थी, खुशियां थी क्षणिक थी। फ्री हिट था, आसमान से गिरे खजूर पे अटके। 17 पे 2.1 ओवर के बाद 29 गेंद पे अभी भी 40 रन की आवश्यकता। गेंदबाजी अच्छी हो रही है लेकिन क्या सीधे बल्ले से, वाह, जैसे लग रहा हो कि दाल चावल बिल्कुल गर्म हो, डिब्बा खोला, देसी घी था, बड़ा बड़ा चम्मच घुसा दिया उसमें, निकाला, सीधे दाल चावल में डाला और बिल्कुल घी गल रहा हो, सोधी सोधी खुशबू आ रही हो, क्या शॉट है, सीधे बल्ले से खेला था। फील्डर जरूर उस ओर भाग के आए लेकिन रन लेने का चांस, ये गेंद अच्छी है, ये गेंद अच्छी है। आप स्टंप के थोड़ी सी बाहर गेंदबाजी करेंगे, यानी कि चौथे पांचवें स्टंप पे गेंदबाजी होगी तो वो अच्छी हो गेंद कही जाएगी। 18 पे 2.3 ओवर के बाद बालाजी वॉरियर्स। सुबह से तेज धूप है, बीच बीच में ठंडी हवा चल रही है, बाउंडर भी आ रहा है बिल्कुल, और बहुत तगड़ा बाउंडर आ रहा है, सब कुछ घुमा के लेके जा रहा है, लेकिन इस बार बल्लेबाज घूमे हैं, डीप में फील्डर एक रखा गया है, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, अच्छी फील्डिंग। 19 पे 2.4 ओवर के बाद बालाजी वॉरियर्स। अगर इस ओवर की बात किया जाए तो जगदीश इस ओवर में भी अभी नो बॉल डाले हैं और सिंगल दिए हैं, कोई बड़ा शॉट तो नहीं लगा है। 1.4 ओवर में मात्र 6 रन दिए हैं, 2 सफलता हासिल किए हैं और वो सफलता पहले ओवर में ही मिली थी। कलाई से गेंद को घुमाते हैं लेकिन इस बार बल्लेबाज ने गेंद को फाइन लेग के क्षेत्र में मोड़ा है। 1 रन मिलता हुआ, 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी अब 20 पे और अभी भी 25 गेंदों पे 37 रन की आवश्यकता है। 37 रन नीडेड इन 25 बॉल्स। जगन्नाथ क्रिकेट ग्राउंड में आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल ये पहाड़ी वादियों में, पहाड़ की वादियों में बिल्कुल बसा हुआ ये कह लीजिए ग्राउंड, और बहुत लाजवाब ग्राउंड, मजा आ रहा है। शाम का समय और खूबसूरत यहाँ पर होगा और खूबसूरती देखने लायक होगी, लेकिन फिलहाल सीधे बल्ले से गेंद को खेला, फील्डर जरूर थे वहां पे, मिड ऑफ पे मिसफील्ड हुआ, नतीजा सिंगल डबल में तब्दील हुआ, ओवर समाप्त होगा यहीं पे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय 22 2 विकेट के नुकसान पे। ये जो 2 विकेट गिरे हैं वो पहले ओवर में गिरे थे, अब समीकरण आंकड़े बदल गए हैं। 24 गेंद पे 35 रन की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए बालाजी की टीम को, और मुझे लग रहा है कि सच में मेरी बात को वहां पर जग्गू जी ने मान लिया और मन मन वो बालाजी को मना लिए हैं कि प्रभु दर्शन होगा आपका। बॉलर्स नेम परमेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और उनके सामने लंबे कदकाठी के बल्लेबाज जग्गू दादा, एक वादा जग्गू दादा। बहुत फेमस गाना है ये हमारे क्षेत्र का, राजू पाटिल साहब का, क्योंकि उन्होंने इतिहास रचा है। मनसी की एक ही सीट पूरे महाराष्ट्र में आई एमएलए की, वो भी राजू दादा की। उसका रीजन है कि व्यक्तिगत रूप से नो बॉल है क्या, नो बॉल,
29 पे 2, 3.2 ओवर के बाद। और जब उस शख्स का मैं जिक्र कर रहा था राजू दादा का, तो फिर रतन बुआ जैसा कौन टेनिस क्रिकेट का ऐसा खिलाड़ी होगा जो नहीं जानता होगा। इतना बड़ा टूर्नामेंट वो इस बार फिर से एक बार पलावा में ही आयोजित किया जा रहा है अपने एरिया में डोंबिवली में, लेकिन इस बार हवा में खेला गया शॉट, जग्गू दादा एक अचवादा, जग्गू दादा 6 गणेश इंटरप्राइज। क्या बात है, 6 लगा और गाना भी लाजवाब सुनने को मिला, लेकिन इस बार फिर देखिए दिशा ढूंढ लिया है, दशा वो नहीं होगी लेकिन यहां पे 4 मिल जाएंगे। जी हां, अग्रित होगा। वैसे ही जग्गू दादा को भी उनके बल की याद दिलानी पड़ी तो बल्लेबाजी करना शुरू कर दिए। 17 पे 29, लेकिन काम अभी आपका खत्म नहीं हुआ है। अच्छी गेंदबाज भी हैं उनके सामने, परिवर्तन कर सकते हैं और करने की जरूरत है। अच्छी गेंदबाजी, ऐसे बैट्समैन जो लगातार शॉट लगा रहे हैं उनको रोकने की कोशिश डॉट गेंद के साथ करे तो अच्छा है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 18 गेंदों पे 18 रन की आवश्यकता है। 18 पे 18, 18 रन्स नीडेड इन 18 बॉल्स। 18 गेंद पे 18 रन की आवश्यकता है। बैट्समैन को प्यास लगी है, तेज धूप है, पानी की मांग है, तुरंत लेके जाएं। देखिए गोले वाले बाबू कह रहे हैं कि आकाश मुझे बोलते तो मैं जाता दे देता, गोला ही दे देता पानी की जगह। बच्चे देखिए उनके पास खड़े हैं। अब तो लोग डिमांड कर रहे हैं हमारे डीजे वाले बाबू नरेश जी से कि एक बार मंदिर अब बनने लगा है, वो भी बजाई दीजिए इसके बाद। 39 18 गेंद पे 18 रन की आवश्यकता है। मुकाबला दोनों टीमों के लिए बहुत जबरदस्त है। सिल्वी जेम्स के गेंदबाज क्या रोक पाते हैं इन दोनों बल्लेबाजों को। पुखराज को बिल्कुल वही भूमिका निभानी है सीट एंकर की। जग्गू को गेंद अगर बहुत अच्छी नजर आ रही है तो आप सिंगल डबल करेंगे तो भी काम होगा, लेकिन गेंदबाज रोकें इन दोनों बल्लेबाजों को। फिलहाल फुल टॉस से आप नहीं रोक पाएंगे, इस गेंद को मोड़ा जरूर है, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद जाती हुई। चालीसवां स्कोर 17 पे 17।
17 गेंद 17 रन की आवश्यकता। और क्या खूबसूरत तरीके से देखिए यहाँ पे वाह, देखिए दर्शक तमाम देख रहे हैं, इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं और लोग आनंद ले रहे हैं, क्योंकि वो छांव में है। जो छांव में रहता बड़ा आनंद करता है, जो धूप में रहता थोड़ा संघर्ष करता है। लेकिन इस बार गेंद को उठा करके खेला, हवा में गेंद है, फील्डर उस ओर पहुंच तो गए थे, कोशिश तो अच्छी थी, वहां पर कैच हो भी सकता था, प्रयास अच्छा था, 100% अपना देने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन सफलता नहीं लगी। हाँ, तो फिलहाल 16 पे अभी भी 15 रन की आवश्यकता है। हमारे कैमरामैन भावेश और सागर एक एक छोटे छोटे लम्हों को कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके टेक्नीशियन, एडिटर कह लीजिए, रोशन जी कहते हैं कि हमारे ये जो कैमरामैन है हमारा नाम बहुत रोशन कर रहे हैं। एमटीसी लाइव क्रिकेट की दुनिया में, लाइव टेलीकास्ट की दुनिया में बिल्कुल ही उभरता हुआ ये नाम। 1 रन क्या 2 रन में तब्दील हो जाएगा। देखिए, आप अगर थोड़ा जल्दबाजी नहीं करेंगे तो बल्लेबाज इतने लंबे कदकाठी के हैं कि तेजी से रन भागने में माहिर हैं। 44, 14 गेंद पे 13 रन की आवश्यकता है। 14 पे 13 बन जाएंगे नहीं बनेंगे, बन जाएंगे नहीं बनेंगे, प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन उसके उत्तर इन आने वाली गेंदों के पास है। इस बार भटकी हुई गेंद और भटकी हुई गेंद, ऐसी गेंदें ये ढूंढते हैं कि कमर की ऊंचाई की गेंद हो और खेल दें उसे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, मिड विकेट के क्षेत्र में। एक्चुअली 2 मैच में जग्गू भाई थोड़े से थके हुए नजर आ रहे थे। भाई की शादी में गए थे, राहुल के, खूब डांस किया था, और डांस नहीं करते तब भी लोग कहते कि जग्गू भाई आप सबसे बड़े, आप क्यों नहीं डांस कर रहे हैं, तो थक गए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब वो शादी का जश्न अब बहुत मनाया हमने, अब क्रिकेट का जश्न मनाना भी बहुत जरूरी है। जैसा मेरा नाम है, 22 गेंदों पे बना करके नानी स्ट्राइकर एंड पे, लेकिन राउंड द विकेट गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंद, आप स्टंप पे टिप्पा खाई, बाहर जा रही थी और जा ही रही थी। फिलहाल 5 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन, 12 गेंद पे 12 रन की आवश्यकता। पिछला जब ओवर समाप्त हुआ था तो 18 पे 18 चाहिए था, यहां पे 12 पे 12। देखिए, वहां दूर वाले छोर पे कमेंट्री बॉक्स के पीछे जो क्रिकेट चल रहा है ना, वो भी कैमरे में कैद कर लिया जा रहा है। वाह, लेदर क्रिकेट से मैच चल रहा है, बच्चों का मैच है मेरे समझ से। वो क्या कैमरा वर्क है। मैं तो बोलता हूं भाई, ये यही डीजे और यही लाइव टेलीकास्ट की टीम, बस आप लोग पकड़िए अगर अपने इवेंट को सक्सेस करना चाहते हैं। क्या क्लियरिटी है यार, मजा आ गया। और डीजे की आवाज फिर क्या, एकदम खामोश। डीजे वाले बाबू का डीजे बोल रहा है, लेकिन ये पहले डीजे वाले शख्स जो एकदम खामोश दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि कह रहे हैं माइक तो बोल रही है सर ना, और वही बोले सही से, बस मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगला तो एक ही मैंने बोला ना, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग सजने लगा है, यही बजना चाहिए। नहीं, यूट्यूब पे थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, इसलिए मैं 30 सेकंड के पहले रुक गया, अदरवाइज मैं गा देता, क्योंकि हम लोगों का फेवरेट सॉन्ग है और भजन हम लोगों को बहुत पसंद है। भजन के बाद अगर भोजन मिलता है तो मजा आता है, बिना भजन का भोजन फिर उसमें वो स्वाद नहीं। चलिए क्रिकेट की बात कर लेते हैं। 11 गेंद पे 11 रन की आवश्यकता है, 46 पे 2, छठा ओवर चल रहा है। फील्डर तैयार नहीं थे, इसलिए बॉलर अपनी मार पे दौड़े, रुक गए। दिनेश से बहुत सारी उम्मीदें हैं। पुखराज खामोशी तोड़ी है यहां पे, 6।
मजा आ रहा है। इस बार देखिए कैच का एक चांस था लेकिन वो चांस छूटा। अब यहां से 9 गेंद पे 4 रन की आवश्यकता है। 9 पे 4, 9 पे 4 की आवश्यकता है। लेकिन जो लोग सनातन धर्म से जुड़े हैं और यहाँ पे तो सभी सनातनी हैं, आप देखिए उस शख्स को श्री राम भद्राचार्य जी को कि दोनों आंख से उन्हें दिखता नहीं और मंदिर के इतने प्रमाण उन्होंने दिए। व्हाइट का इधर इशारा आता हुआ कोर्ट में, और जो बोलते थे इस पेज पे यहां जाके देखिए ये लिखा हुआ है, वो बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए तो बहुत गौरव की बात है। हमारे लिए मतलब हम सनातन धर्मवासियों के लिए। लेकिन इस बीच देखिए ये गेट डॉट, गेंदबाज के तरकस में वो तीर अभी भी है। वापसी करना चाहते हैं और जानते भी हैं। फिलहाल 24 गेंद पे 33 रन बनाकर के बल्लेबाजी कर रहे हैं जग्गू यानी कि जगदीश। मात्र 3 रन की आवश्यकता है। 8 गेंदें अभी भी बची हुई, इसके बाद 2 मुकाबले और। फुल टॉस गेंद और मैच को किया समाप्त। जग्गू दादा, एक अचवादा जग्गू दादा, जैसे हमारे डोंबिवली के राजू दादा।